गुड मॉर्निंग एवरीवन। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, पॉजिटिव होंगे, पॉजिटिविटी को अट्रैक्ट कर रहे होंगे एंड नेगेटिविटी को अपनी लाइफ से डे बाय डे रिमूव कर रहे होंगे, स्पिरिचुअलिटी के पाथ पे ग्रोथ कर रहे होंगे, सेफ होंगे, सिक्योर होंगे एंड प्रोटेक्टेड होंगे। फ्रेंड्स रीडिंग जनरल है, कलेक्टिव है एंड टाइमलेस है। जब आपको मिलेगी तभी आपसे रेजोनेट होगी। जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, मेल फीमेल कोई भी देख सकता है, किसी भी उम्र का व्यक्ति देख सकता है, किसी भी जॉडियक साइंस का व्यक्ति से देख सकता है एंड कलेक्टिव लेवल में है। तो ज़रूरी नहीं सारा पोर्शन आपसे रेजोनेट करे, जितना पोर्शन आपसे रेजोनेट करता है उतने पे क्लेम कीजिएगा एंड लीव द रेस्ट फॉर अदर्स। सबसे पहले अपने व्यूअर्स और कलेक्टिव की ऑरा को क्लेंस कर देते हैं एंड माँ भगवती से प्रे करते हैं कि आपकी तरफ आने वाली किसी भी तरह की समस्याओं को, ब्लैक मैजिक को, स्पेल्स को, तांत्रिक क्रियाओं को 1000 टाइम मल्टीप्लाई करके वहीं फेंक दी जाए जहाँ से तांत्रिक क्रियाएं आती हैं। उसका सारा प्रभाव नहीं दुश्मनों के जीवन में पड़े जो ऐसी क्रियाओं में लिप्त रहते हैं। प्लीज़ सेंड इट टू द सेंटर बैक, सेंड इट टू द सेंटर बैक, सेंड इट टू द सेंटर बैक। मेरे व्यूवर्स और कलेक्टिव की ऊर्जा को पॉजिटिव किया जाए, आपको सेव किया जाए, सिक्योर किया जाए एंड प्रोटेक्टेड किया जाए। सो मैं माँ भगवती से प्रे करती हूँ कि आपके जीवन में हमेशा खुशहाली बनाए रखे, आपके जीवन में हमेशा आप तरक्की की तरफ जाए। तो आपके जीवन में अभी तक जो भी प्रॉब्लम चल रही थी, आपके जीवन में जो भी दुखों का कारण था, चाहे वो एनिमीज था या कुछ भी था, यहाँ पे चैनलाइज मैसेज ये आया है कि जिसने भी आपको दुख दिया है, चाहे वो आपके एनिमीज है, चाहे वो आपके स्पाउस है, चाहे वो आपके लव्ड वन है, उनको हिसाब देना पड़ेगा। बिकॉज अब जजमेंट और जस्टिस आपके फेवर में है, कर्मा रिटर्न्स किए जा रहे हैं। तो ये पर्सन जिसने भी आपका दिल दुखाया है, ये पर्सन जिन्होंने भी आपके लिए गलत नेगेटिविटी सेंड की है, या आपके जीवन में इनकी वजह से जो भी पेनफुल सिचुएशन से आप गुजरे हैं, समय दोहराया जा रहा है। कहीं ना कहीं यूनिवर्स उनको भी वही पनिशमेंट देने वाले हैं जो उन्होंने आपको दिया। तो यहाँ पे आपका दिल दुखाया गया, आपको रुलाया गया, आपका दिल तोड़ा गया। तो सेम एनर्जी में ये पर्सन आने वाले हैं आपके लाइफ में। अगर कोई रिचुअल्स किए गए एनिमीज़ के द्वारा, है ना, थर्ड पार्टी के द्वारा, तो अब उनकी लाइफ में वो सारी चीज़ें रिटर्न करने वाले हैं यूनिवर्स। तो कहीं ना कहीं आपके जीवन में ये जो भी ब्लॉकेज और परेशानी इन लोगों ने क्रिएट करे, आपको दुख देने के लिए इन्होंने जो भी किया या जो भी इनके द्वारा आपको दुख पहुंचाया गया, वही सेम एनर्जी में आने वाले हैं। समय दोहराया जा रहा है, ऐसा यूनिवर्स कह रहे हैं। सो चेक कर लेते हैं यूनिवर्स से क्या मैसेज आ रहे हैं मेरे व्यूअर्स के लिए, मेरे कलेक्टिव्स के लिए। ऐसा क्या है जो आपको जानना चाहिए और जो आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो यहाँ पे सबसे पहले पेज ऑफ कप्स का कार्ड आया है। इस इंसान ने या इन लोगों ने आपके जीवन में बहुत ज़्यादा उथल पुथल क्रिएट करने की कोशिश की। कहीं ना कहीं इन्होंने आपको आगे बढ़ने से भी रोकने की भी कोशिश करी। तो यहाँ पे आपने इन रिश्तों के लिए या इन लोगों के लिए या सिचुएशन में आपने हमेशा बहुत कुछ किया है। ये लोग आपके अनलॉस हो सकते हैं, आपके स्पाउस हो सकते हैं, आपका डियर वन हो सकता है। तो आपने इस रिश्ते में हमेशा बहुत कुछ किया है, एफर्ट मारा है आपकी तरफ से हमेशा इस रिश्ते के लिए। मैं देख पा रही हूँ कि आपका इमोशनली कनेक्शन इन लोगों के साथ है। तो कहीं ना कहीं ये जो भी एनिमीज़ है, ये हो सकता है कि आप लोगों के इन लॉज है, सिबलिंग्स है, ये आपके स्पाउस है, लव्ड वन है। तो यहाँ पे ये एनिमीज़ की एनर्जी भी है और यहाँ पे जिन्होंने आपको दुख दिया है उनकी एनर्जी भी है। लेकिन कहीं ना कहीं यहाँ पे मैं ये देख पा रही हूँ कि आप हमेशा इन रिश्तों को लेके बहुत ज़्यादा ये मतलब एक मदरली नेचर, और आपने इन रिश्तों को बहुत पैम्पर किया है, आपने हमेशा इन रिश्तों के लिए डेडिकेशन दिखाया है। सो आपकी तरफ से एक जुड़ाव सा महसूस मुझे हो रहा है इन रिश्तों के लिए कि आप इमोशनली बहुत ज़्यादा कनेक्टेड रहे हैं इन रिश्ते से। कहीं ना कहीं 6 ऑफ कप्स की एनर्जी आई है। सो यहाँ पे 6 ऑफ कप्स की एनर्जी आई है। कहीं ना कहीं ये आपके सोलमेट्स हो सकते हैं, ट्विन फ्लेम हो सकते हैं। जो भी इन्होंने आपका दिल दुखाया, इनको यूनिवर्स इनको उस चीज़ के लिए कहीं ना कहीं अब अपोलोजाइज फील होने वाली है। इन्होंने कितने नेक इंसान का दिल दुखाया है, कितने अच्छे इंसान के साथ इन्होंने बुरा किया है। तो यहाँ पे जो है आपके सोलमेट और ट्विन फ्लेम की एनर्जी आ रही है, स्पाउस की एनर्जी आ रही है। तो नेक्स्ट कार्ड 6 ऑफ वैंड का आया है। एंजल नंबर 6 की एनर्जी है। यस, ये जो भी है समय जिसके भी साथ दोहराया जा रहा है, यहाँ पे फिलहाल तो स्पाउस और डियर वन की या एक्स की एनर्जी आ रही है। बिकॉज इससे आप ना सोल टू सोल कनेक्टेड है और इसके साथ आप इमोशनली बहुत ज़्यादा कनेक्टेड है। तो कहीं ना कहीं एंजल नंबर 6 की एनर्जी आ रही है। आपके जीवन में रिकन्सिलेशन की एनर्जी है, एक्शन की एनर्जी है, ग्रोथ की एनर्जी है।
क्योंकि समय दोहराया जा रहा है, तो अब ये लोग आपके पीछे पीछे भागेंगे। हो सकता है आप इनको अपनी एनर्जी ना दे, या इनको चेंज ना करे, या इनको एक्सेप्ट ना करें। तो यहाँ पे ये पर्सन जो है अब आपके पीछे पीछे भागने वाले हैं, ऐसी एनर्जी में आने वाले। यस, कि यहाँ पे ये स्टक हो चुके हैं और कहीं ना कहीं इनको रियलाइजेशन हो रहा है अपनी गलतियों का। और यहाँ पे इनको ये स्टक यूनिवर्स ने किया है, क्योंकि यहाँ पे क्या है, पैटर्न्स जो है ना इक्वल किए जा रहे हैं। जैसे इन्होंने आपको स्टक किया, आपको रुलाया, आप कंफ्यूज हो गए, आप ना पीछे जा पाए ना आगे बढ़ पाए, तो ये भी सेम सिचुएशन में आ चुके हैं। दैट्स वाई जो है ये अब एक्शन लेने के लिए सोच रहे हैं। यस, एक टाइम था जब इंसान जो है बहुत ज्यादा ईगोइस्टिक और बहुत ज्यादा स्टबर्न प्रैक्टिकल था, लेकिन अब उतना ही ज्यादा ये भावुक हो रहे हैं, उतना ही ज्यादा ये, पहले इमेच्योरिटी थी इनके अंदर, बट मेच्योरिटी आ रही है। तो कहीं ना कहीं इनको समझ में आ रहा है कि इस रिश्ते में कहाँ गलतियां हुई है। इस रिश्ते में हमेशा ये आप एफर्ट मारते रहे और ये एफर्ट लेस रहे इस रिश्ते में। तो अब ये कहीं ना कहीं इस रिश्ते में एफर्ट करना चाहते हैं, एक्शन लेना चाहते हैं। तो एक झुकाव वाली एनर्जी है, इस इंसान का झुकाव आपकी तरफ देखने को मिल रहा है। यस, आपके लिए डिसीजन आ रहा है इनकी तरफ से, कुछ ना कुछ यहाँ पे रिकनसाइल की एनर्जी है, आपके लिए फैसला लेते हुए नजर आ रहे हैं। यस, फैसले की एनर्जी बहुत हाई है, और कहीं ना कहीं ये जो फैसला ले रहे हैं ना, यूनिवर्स ने इनको ट्रिगर दिया है, यूनिवर्स ने इनको स्टक कर दिया। एंड नाउ जो ये इंसान को समझ में आ रहा है कि इनको स्टक क्यों किया गया, इनके साथ ये जो भी हो रहा है, ये अपने कर्मों को फेस कर रहे हैं, या आप इनको जो है आप कोल्ड बिहेव कर रहे हो। और ये पर्सन जो है अब आपसे बातचीत करना चाहते हैं, क्योंकि इन्होंने आपको ऐसा रूप कभी नहीं देखा, ऐसा कोल्ड बिहेवियर आपने इनको कभी नहीं दिखाया, ऐसा रूड बिहेवियर आपने इनको कभी नहीं दिखाया। तो कहीं ना कहीं इनको इन चीज़ों का रियलाइजेशन हो रहा है, और इन चीज़ों का रियलाइजेशन इनको जो है यूनिवर्स दिला रहे हैं। यस, कर्मा का पैटर्न है, आज जो है डाउनलोड भी सेम था। ये जो पर्सन है डिटैचमेंट की एनर्जी में हो सकते हैं, नो कांटेक्ट हो सकते हैं, और यहाँ से जजमेंट का एनर्जी है, जजमेंट आया है। तो डाउनलोड भी यही था कि जिन लोगों ने आपको दुख दिया है, आपका दिल दुखाया है ना, उनको भी सेम एनर्जी में लाया जा रहा है, क्योंकि समय दोहराया जा रहा है। तो यहाँ पे जो हिसाब किताब है, इक्वली गिव एंड टेक है, वो तो इनको करना पड़ेगा। एंड कहीं ना कहीं इन्होंने जो आपका दिल दुखाया है, आपके साथ गलत चीजें करी है, तो उसमें भी इनको क्या है, इनको भी पनिश किया जाएगा, इनको भी वो चीजें भुगताई जाएगी, इनको भी उस चीज का एहसास दिलाया जाएगा। जब हम किसी को बहुत ज़्यादा और बेपनाह प्यार करते हैं, और वो इंसान बिना क्लोजर दिए, बिना गलती के आपको छोड़ दे, आपको कुछ समझाए ना, आपको कोई सिचुएशन, मतलब एक होता है ना इंसान की, हाँ भाई यहाँ पे ये चीज़ें हैं, हम लोग इस रिश्ते को कैरी नहीं कर सकते, लेकिन कहीं ना कहीं बहुत सारे लोगों ने तो बिना क्लोजर दिए ही रिश्ते को डिटैच कर दिया है। अब ये जो है न्यू बिगनिंग करना चाहते हैं, यहाँ पे आपके साथ रिकनसाइल करना चाहते हैं। क्यों? क्योंकि ये इंसान जो है बहुत ज़्यादा नेगेटिव फील कर रहे हैं, अपनी लाइफ में स्टक हो चुके हैं। तो यहाँ पे इनको पता है कि अब आप इनको नहीं समझ पा रहे हो, या इनको चेंज नहीं कर रहे हो, या बहुत ज़्यादा मिस्टीरियस से इनको लग रहे हो, अपनी अपनी एनर्जी एकदम साइलेंट कर दी है ना, आप इनको कोई रिप्लाई करते हो ना, इनको आप कोई चेज करते हो। तो ये आपके बारे में बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज है, इनको समझ में नहीं आ रहा है कि आप ऐसा बिहेव क्यों कर रहे हो। यहाँ पे जो है अगर एनर्जी की बात करें तो मेजर अरकाना का जजमेंट आया है और हैंग्ड मैन आया है। तो यहाँ पे डाउनलोड भी यही था, आपको जिसने दुख दिया हिसाब होने जा रहा है, समय दोहराया जा रहा है। देखो कर्मा का कार्ड आया है। अब जो इन्होंने आपको स्टक किया, जो इन्होंने आपको जो है कंफ्यूज किया, या वादे करके वादे तोड़े, या जो है इन्होंने अपना कमिटमेंट नहीं निभाया, इस रिश्ते में इन्होंने जो है एक बैलेंस नहीं बनाया, तो कहीं ना कहीं कर्मा तो क्रिएट करे हैं इन्होंने, और अगर कर्मा क्रिएट करे हैं तो इनको भुगतना भी पड़ेगा। सो यहाँ पे पांचों के पांचों एलिमेंट और 12 की 12 राशि आई है। यहाँ पे सॉर्ड्स की एनर्जी आई है, सो ये एलिमेंट आया है। एक्वेरियस, जेमिनी, लिब्रा की एनर्जी है। यहाँ से पेंटिकल की एनर्जी है, अर्थ एलिमेंट आया है। टोरस, वर्गो, कैप्रिकॉन की एनर्जी है। यहाँ से वैंड की एनर्जी आई है, फायर एलिमेंट आया है। एरिस, लियो, सैजिटेरियस की एनर्जी है। और कप्स की एनर्जी आई है, वाटर एलिमेंट आया है। पाइसेस, कैंसर, स्कॉर्पियो की एनर्जी है। यहाँ पे 66 आया है एंजल नंबर, तो 66 की एनर्जी हाई है। ठीक है, आप बहुत जल्दी इनसे रिकनसाइल होने वाले हैं। यहाँ पे 11 नंबर की एनर्जी है। यहाँ पे 14 नंबर की एनर्जी है। 1 नंबर की एनर्जी है। 12 नंबर की एनर्जी है। 20 की एनर्जी है। 5 की एनर्जी है। 10 की एनर्जी है। 14 की एनर्जी है यहाँ पे।
सो ये कुछ नंबर है जो आपसे रिलेट कर सकते हैं। 5 की एनर्जी है यहाँ पे, 55 की एनर्जी है, बल्कि 555 की एनर्जी है। यहाँ से किंग ऑफ सॉर्ड्स, किंग ऑफ वैंड, यानी 14 की एनर्जी है, यानी 1+4 की एनर्जी है। तो 5 की एनर्जी यहाँ से है और एक 5 यहाँ से है, 555 की एनर्जी आ रही है। सो ये नंबर आपसे रिलेट कर सकते हैं। इस इंसान की, ये जो पर्सन है, इसकी एनर्जी बहुत ज़्यादा चेंज हो गई है। तो ये इंसान जो है, ये पर्सन, जो भी आपके पर्सन है, आपसे रिकंसाइल करना चाहते हैं। आप चेक कर लेते हैं आपके लिए इनकी तरफ से और क्या एनर्जी अपडेटिंग आ रही है, यूनिवर्स आपको और क्या बताना चाहते हैं। यूनिवर्स गाइड कीजिए, कुछ मैसेजेस ले लेते हैं आपकी लव लाइफ के लिए। और क्या मैसेजेस आ रहे हैं यूनिवर्स से, प्लीज़ यूनिवर्स गाइड कीजिए। और क्या मैसेजेस आ रहे हैं मेरे क्लाइंट के लिए, मेरे व्यूवर्स के लिए। फ्लावरिंग का कार्ड है। डेफिनेटली आपकी लाइफ में बहुत जल्दी आप रिकंसाइल करने वाले हैं, आपकी लाइफ सुधरने वाली है, या अभी तक आपकी लाइफ जो है सूख गई थी, मुरझा गई थी, आपके सपने मुरझा गए थे। नाउ फ्लावरिंग की एनर्जी है। आपने जो होप छोड़ दिया था कि ये पर्सन आएंगे, ये सॉरी करेंगे, आपसे रिकंसाइल करेंगे, तो अब ये पर्सन सच में आपसे रिकंसाइल करेंगे, माफ़ी मांगेंगे, और इस रिश्ते में ये आपके जितना ही इक्वली गिव एंड टेक करेंगे। इस रिश्ते को निखारने के लिए, इस रिश्ते को महकाने के लिए ये पूरी तरह से समर्पित हो जाएंगे। ठीक है, तो ये पर्सन जो है अब इस रिश्ते में उतना ही काम करेंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पर ट्रैवलिंग का कार्ड है, कर्मा का कार्ड है। तो इनकी लाइफ में ये जो भी अप एंड डाउन आए, या आपके नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में इनकी लाइफ में कहीं ना कहीं शनि भगवान ने, शनि देव ने, क्योंकि 8 नंबर का कार्ड है, ट्रैवलिंग का कार्ड है, कर्मा का कार्ड है, और वहां से भी जजमेंट का कार्ड आया था। तो डाउनलोड भी यही था हमारा, समय दोहराया जा रहा है, हिसाब बराबर हो रहा है। तो ये जब कर्मा पैटर्न आप दोनों के एंड हो जाएंगे, तो यहाँ पे कहीं ना कहीं इस रिश्ते में ये पर्सन काम करते हुए नजर आ रहे हैं। ठीक है, सो यहाँ पे जो है आप लोगों के कर्मा कहीं ना कहीं पॉलिटिक्स की एनर्जी है। अब इनको अपने ही किए पे पछतावा हो रहा है, अपने धोखे पे, अपने जो भी इन्होंने आपके साथ रिलेशनशिप में कमिटमेंट तोड़े, या आपको चीट किया, या बिट्रे किया, आपको गोस्ट किया, पॉलिटिक्स की एनर्जी है। वही पॉलिटिक्स इनके लाइफ में भी हुआ, क्योंकि देखो 7 नंबर और 8 नंबर रिलीजिंग एनर्जी है ना। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे जो है इन्होंने जो किया, इनको भी भुगतना पड़ा। इनकी लाइफ में भी कुछ ऐसी सिचुएशन आई जहां इनको धोखा मिला, चीटिंग मिला। कॉम्प्रोमाइज का कार्ड है 6 नंबर। अभी जो जैसे कि आपके कर्मा पैटर्न रिलीज हो रहे हैं, इन्होंने भी काफी भुगत लिया नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में। 6 नंबर, 7 नंबर और 8 नंबर की एनर्जी है। ठीक है, यहाँ से कर्मा रिलीज हो रहे हैं, आप लोगों की लाइफ से पैटर्न रिलीज हो रहे हैं। तो जैसे ही पैटर्न रिलीज होंगे तो डेफिनेटली ये पर्सन इस रिश्ते में काम करते हुए नजर आएंगे। इस रिश्ते को बैलेंस करने में, इस रिश्ते को ग्रो करने में ये भी पूरा एफर्ट मारेंगे। ठीक है, सो यहाँ पे द रिबेल का कार्ड है। इस रिश्ते में जो भी नेगेटिविटी है, जो भी सिचुएशन है, यहाँ पे मैं ये देख पा रही हूँ कि रिश्ते में नेगेटिविटी भी थी, कहीं ना कहीं कुछ ब्लॉकेज यूनिवर्स ने भी किए थे और इनकी लाइफ में, और आपकी लाइफ में कुछ रिचुअल्स भी किए गए। तो यहाँ पे ये पर्सन जो है कहीं ना कहीं किसी ना किसी नेगेटिविटी की चपेट में आया, जिसकी वजह से इसने जो है आपके साथ गलत बिहेवियर किया, या आपको नो कॉन्टेक्ट में डाल दिया, या आपको घोस्ट किया। तो अब ये उन बेड़ियों से, उन परिस्थितियों से, या उन बंधनों से आजाद हो चुके हैं। तो इसीलिए जो है ये आपकी तरफ आ रहे हैं। सो यहाँ पे जो है 9 नंबर का कार्ड है, राइपनेस का कार्ड है। आपके फ्रूटफुल रिजल्ट आपको मिलने वाले इस जर्नी में। तो हो सकता है आप मैनिफेस्ट कर रहे थे कि आपके पर्सन सुधर जाए, अपोलोजाइज करे। यस, बिल्कुल लवर्स की एनर्जी है। आपके पर्सन अपोलोजाइज करते हुए नजर आ रहे हैं, रिकंसाइल करते हुए नजर आ रहे हैं। कहीं ना कहीं द क्रिएटर का कार्ड बॉटम ऑफ द डेक से आया है। यूनिवर्स ने इनको कहीं ना कहीं पनिश किया है, और जो भी इन्होंने आपके साथ धोखा किया, चीटिंग किया, इसका इनको बिल्कुल एहसास कराया गया, क्योंकि इनकी लाइफ में भी काफी ब्लॉकेज क्रिएट करे गए। और यहाँ पे अब ये कॉम्प्रोमाइज आपके साथ करना चाहते हैं, अपोलोजाइज करना चाहते हैं। यहाँ पे लवर्स की एनर्जी है। तो कहीं ना कहीं आप जर्नी में हो सकते हैं, ये पार्ट ऑफ जर्नी भी हो सकता है। बट यहाँ पे अब इनको हिसाब देना पड़ा जब एक एक चीज का, तो इनको समझ में आया कि इन्होंने क्या गलती की, और आपका पेन, आपका दुख भी इनको समझ में आया। नाउ ये सॉरी करना चाहते हैं, रिकंसाइल करना चाहते हैं। तो बहुत ही प्यारी एनर्जी थी। यहाँ पे एनिमीज मुझे कोई भी ऐसे नहीं दिखाई दिए जो रिचुअल्स कर रहे हैं। लाइक कि यहाँ पे लवर्स की एनर्जी आई है, 66 की एनर्जी आई है। तो आज जो भी भुगत रहा है अपनी सिचुएशन में, या जिसके साथ भी हिसाब हो रहा है, वो आपके स्पाउस है, एक्स है, लव्ड वन है। तो यहाँ पे अदर एनिमीज को आप कनेक्ट मत कीजिएगा। ठीक है,
सो आई होप रीडिंग आपसे रेजोनेट की होगी। जितना पोर्शन आपसे रेजोनेट होता है उतने पे क्लेम कीजिएगा एंड लीव द रेस्ट फॉर अदर्स। जबरदस्ती खुद को रीडिंग पे फिट इन मत कीजिएगा। ओके, आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच, टेक केयर। 12 बजे मैं डेली लाइव आती हूँ क्योंकि समस्या आपके पास है, समाधान मेरे पास है। लाइव को अटेंड कीजिए, अपनी लाइफ में एक पॉजिटिविटी, अपनी लाइफ में एक पॉजिटिव चेंज को फील कीजिए। मेरे साथ इस जर्नी में चलिए एंड देखिए कि कैसे हम इस जर्नी में अपने लाइफ की जो भी सिचुएशन होती है, प्रॉब्लम होती है, उनको ओवरकम करते हैं। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच, टेक केयर। जय माँ भगवती।